कबीर जह जा हो फिर्यो कौतक ठाओ ठाई, एक राम स्नेही बाहरा उज्जर मेरे पाई। इसका अर्थ है, कबीर मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे हर जगह चमत्कार दिखाई देते हैं, परंतु एक प्रभु के भक्तों के बिना मेरे लिए सब कुछ निर्जन है। कबीर संसार को दिव्य चमत्कारों, जीवन, सृष्टि और सौंदर्य से परिपूर्ण मानते हैं, फिर भी ईश्वर के भक्तों, संत संगत के बिना सब कुछ सूना और वीरान लगता है। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि ईश्वर के स्मरण में रहने वाले के बीच रहने में मिलता है। श्लोक 15। कबीर संतन की चुगिया पलिपठ कुश्ती गाओ, आग लगो तिह तौल हर, जी नाही हर को नाव। इसका अर्थ है, कबीर संतों का निवास उत्तम है, अधर्मियों का निवास भट्टी की तरह जलता है। जिन घरों में प्रभु का नाम नहीं लिया जाता वे भस्म हो जाएं। एक संत का घर शांति और ऊष्मा से भरपूर होता है, जबकि अधर्मियों का घर भट्टी की तरह गर्म, बेचैन और घुटन भरा लगता है। कबीर कहते हैं, जिस भव्य भवन में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता वह व्यर्थ है। उसकी संपत्ति और सुंदरता में कोई सच्चा आशीर्वाद नहीं है। नाम या सत्य ही घर को सचमुच जीवंत बनाता है। श्लोक 16। कबीर संत मुए किया रोये जो अपने गृह जाए, रोवो साकत बापुरे जो हाटे हाट बिकाए। इसका अर्थ है, कबीर संत की मृत्यु पर क्यों रोते हो, वह तो बस अपने घर लौट रहा है। उस बेचारे अविश्वासी निंदक के लिए रो जो दुकान दुकान बिकता है। संत की मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है, वह आत्मा का ईश्वर में अपने शाश्वत निवास में लौटना है। लेकिन विश्वासहीन निंदक जो भक्ति का उपहास करता है और ईश्वर के बिना रहता है, आध्यात्मिक रूप से खोया हुआ है, एक सांसारिक जाल से दूसरे जाल में सस्ते माल की तरह फंसा हुआ है। ऐसा व्यक्ति दया का पात्र है, क्योंकि वह अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर देता है। अगला श्लोक। कबीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। इसका अर्थ है, कबीर अविश्वासी निंदक लहसुन के टुकड़े के समान है, चाहे तुम उसे कोने में बैठकर खाओ वह सबके सामने प्रकट हो जाता है। लहसुन की एक कली चाहे कितनी भी छिपी हो, वह स्वयं को प्रकट कर ही देती है। तुम उसकी गंध को छुपा नहीं सकते। इसी प्रकार अविश्वासी निंदक अपने स्वभाव को नहीं छुपा सकता। उसका अहंकार, कटुता या नकारात्मकता प्रकट हो ही जाती है, चाहे वह बाहरी रूप से कितना भी दिखावा करे। जैसे सुगंध चंदन को प्रकट करती है, वैसे ही दुर्गंध लहसुन को प्रकट करती है। सो इस सब का सार है, संसार अद्भुत है, परंतु सच्ची शांति केवल संतों की संगत में ही है। ईश्वर के स्मरण के बिना चाहे कितना भी आलीशान क्यों ना हो, खोखले खोल के समान है। संतों का शोक मत करो, अहंकार और अविश्वास में खोए हुए लोगों का शोक करो। व्यक्ति का आंतरिक सत्य, भक्ति या निंदक छिपाया नहीं जा सकता, यह सदैव स्वयं ही प्रकट करता है। संक्षेप में, संतों की संगत करो, सत्य और ईश्वर का स्मरण में जियो और अपनी आत्मा को नाम की सुगंध में श्वासित करो। लहसुन के विपरीत, जिसकी अविश्वास की दुर्गंध छिपी नहीं रह सकती।